भारत से राइजिंग स्टार्स एकेडमी। और होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिन बाद वीडियो बन रही है नेक्स्ट वाली रेस्पिरेशन पे, तो ध्यान देना है ना। ठीक है, ऐसे तुम भूल तो नहीं गए हो ना कहीं पे। चलो ठीक है। देखो, हमने पहले बात कर ली थी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। ठीक है, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में वीडियो का है लिंक, उसको प्लीज़ देखें जाके। और उसके बाद में हम अब स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। ठीक है, तो यार देखो, हमने यहाँ तक सब डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि कैसे इंस्पायरेशन प्रोसेस होता है, कैसे एक्सपायरेशन होता है, कौन क्या अल्टर करवा सकता है। ठीक है, सब चीज़ हमने बात कर ली। अब देखो, हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी की बात करते हैं कि यार कुछ जब हम एयर को अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो जो वॉल्यूम्स होती हैं वो कैसे अल्टर करती हैं, जो कैपेसिटीज़ होती हैं उनका क्या रोल होता है, कि वो कितनी होती है, उनकी सब अमाउंट वगैरह की सब बात करेंगे। तो अब देखो, हम कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो आता है इसमें वो है टाइडल वॉल्यूम। उसको क्या बोलेंगे हम? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो यार टाइडल वॉल्यूम है, इसको हम टीवी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? टीवी भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ठीक है। अब देखो कि हमने कहा कि टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम सर कौन सी वॉल्यूम है? कि टाइडल वॉल्यूम कौन सी वॉल्यूम को कहेंगे? तो एक ऐसी वॉल्यूम जो कि अंदर ली जाए या बाहर निकाली जाए एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान। और नॉर्मल में हम 500 ml क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। ठीक है, या फिर बाहर निकालते हैं, जो भी है। तो एक हेल्दी मैन जो होता है उसके अंदर ये इंस्पायर और एक्सपायर जो कैपेसिटी है, ये एक्चुअली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट होती है। ठीक है, तो इसकी भी बात कर लेंगे हम। तो देखो, अब हमने क्या कहा कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर्ड, या तो अंदर ली जा रही है या बाहर निकाली जा रही है। अब ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है जी, ये बात हमने कर ली कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान ये जो वॉल्यूम है, जो 500 अप्रोक्स 500 ml है, इस वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं कि इंस्पायर की जाए या एक्सपायर की जाए नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान। तो इसकी वॉल्यूम हमें पता लग गई 500 ml है। और यहाँ पे एक पॉइंट जो हमें ऐड करना है वो ये है कि अब पर मिनट की जब हम बात करेंगे, ठीक है, पर मिनट जब हम बात कर रहे हैं, तो 6000 से लेके 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट एक हेल्दी पर्सन क्या करता है? रेस्पायर करता है। ठीक है जी, चलो। अब देखो, टाइडल वॉल्यूम की बात हो गई, यानी टीवी। तो सर टीवी जो है वो 500 ml। टीवी कितना? 500 ml। ठीक है जी। अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड बताओ जरा, कौन सा आएगा? टाइडल वॉल्यूम के बाद में कौन सा आएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है जी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा? IRV। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व मतलब बची हुई, और इंस्पायर मतलब इंस्पायर करना यानी अंदर लेना। तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि एक ऐसी वॉल्यूम कोई पर्सन फोर्सफुली अंदर लेता है। ठीक है, तो यानी कि एक एडिशनल उसमें क्या आ जाती है? वॉल्यूम आ जाती है। तो हमने कहा कि यार एक ऐसी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, कोई पर्सन जो कि क्या करता है? इंस्पायर करता है। इंस्पायरेटरी है इसलिए क्या बोलेंगे हम? इंस्पायर करता है, फोर्सिबल। ठीक है, फोर्सिबल इंस्पायर करता है, या हम इसको फोर्सफुली भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कर लेना। तो ये हमने कहा कि एडिशनल वॉल्यूम जो वो अंदर ले रहा है फोर्सफुली।
ठीक है, नॉर्मल जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ अब ये फोर्सफुल वॉल्यूम भी ऐड हो चुकी है। अब हम कहेंगे कि यार ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये लगभग 2500 से लेके 3000 ml तक हो जाती है। ठीक है, तो यानी हमें पता लग गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज IRV वो कितना हो जाएगा 2500 से 3000 ml का। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब थर्ड वाला क्या होगा, इंस्पायरेटरी के बाद एक्सपायरेटरी। तो थर्ड हमने लिखा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है जी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम बोल देंगे इसको ERV। ठीक है, ERV में क्या होगा कि जो हम इंस्पायरेटरी में अंदर इंस्पायर कर रहे थे एक्सपायरेटरी में उसको एक्सपायर करना है, तो यानी फोर्सफुली जो एयर हम बाहर निकालेंगे उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये सेम वैसे ही होगा कि हम जब फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं एयर को, ठीक है, फोर्सफुली जब हम एक्सपायर करते हैं एयर को तो उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये 1000 से 1100 के आसपास होती है, तो इसको याद रखना है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी हुई 1000 to 1100 ml। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं अपना फोर्थ टाइप दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम की। तो रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है जी। अब रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर क्या होगा बताओ जरा, रेजिडुअल में क्या होगा, तो ऐसी रेजिडुअल मतलब बची हुई शेष, ठीक है, तो यानी कि एक ऐसी वॉल्यूम जो कि हमारे लंग्स के अंदर बची हुई है, रिमेनिंग इन द लंग्स, जबकि हमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन वगैरह कर दिया है फिर भी बच गई, उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग in the lungs, in the lungs even after a forceful expiration। ठीक है, कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर लंग्स के अंदर बच गई है उसको हमने कहा रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगी ये हमारी 1100 to 1200 ml तक वेरी करेगी। ठीक है, तो अब देखो कि यार हम जब ये ऐड करते हैं ना इन सम जो भी ये सम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है हमारी, ठीक है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ कैपेसिटीज बन जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इनसे पल्मोनरी कैपेसिटीज बना सकते हैं और उनको हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमारा मतलब मान लो किसी की दिक्कत हो रही है तो उसको पहचानने के लिए, उसका क्लिनिकल डायग्नोज करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि यार रेजिडुअल वॉल्यूम है वो 1100 to 1200 ml है। तो यहाँ तक हमारी वॉल्यूम कंप्लीट होती है। 4 टाइप की वॉल्यूम है जो हमने पढ़ ली। तो फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, 500 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 25000 to 300 ml, ठीक है, 3000 यानी 3000 ml। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में देखें तो यानी फोर्सफुली जो हम एक्सपायर करते हैं, ठीक है, उसमें क्या आएगा 1000 to 1100, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स के अंदर बच गई है जबकि हमने फोर्सफुल तरीके से कुछ एयर बाहर भी निकाल दी है फिर भी हमारे अंदर कुछ एयर बच गई है लंग्स में, उसको हम किस में लाएंगे रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर, और वो कितना हो जाएगा 1100 से 1200 ml। अब देखो जब हम इन वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं तो हमने कहा कि हमारे पास कुछ पल्मोनरी किसके लिए यूज हुआ है, जल्दी से बताओ जरा, लंग्स के लिए। ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटीज जनरेट होती हैं और ये जो पल्मोनरी कैपेसिटीज हैं ये हमारा क्लिनिकल डायग्नोस में काम आती हैं, क्लिनिकल डायग्नोस में काम आती है।
ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब देखो इन वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं जरा, कि कौन सी वॉल्यूम को ऐड करने से कौन सी कैपेसिटी बनेगी। तो हमने अब बात की कैपेसिटीज की, ठीक है जी। अब देखो कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं आर फर्स्ट वन, टीवी प्लस आईआरवी पढ़ा हमने, एक मिनट, टीवी प्लस हमने क्या पढ़ा, आईआरवी, ठीक है जी। ये लो, टीवी कितना था 500 ml, आईआरवी कितना था 2500 से 3000 ml, ठीक है। ये लो, अब हमने क्या कहा कि यार ये जो वॉल्यूम है इन दोनों से कुछ बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। टीवी प्लस आईआरवी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दैट इज आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी, ठीक है, आईसी। तो इसमें क्या होगा कि जो भी टोटल वॉल्यूम कोई पर्सन इंस्पायर करता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि एक्सपायर कर दी उसके बाद में जितनी भी उसने आराम से ली है, पर्सन ने इंस्पायर की है एयर को, ठीक है, उसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में। और इसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को ऐड करते हैं हम, और ऐड करने के बाद अगर 2500 में करेंगे तो 3000, वरना 3500। तो यानी आईसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 3000 से 3500 ml, ठीक है। तो सेकंड की बात करते हैं। इसके बाद हमने जब आईआरवी पढ़ लिया, अब आईआरवी के बाद क्या पढ़ा था हमने, ईआरवी, ठीक है। तो इसी सीरीज में याद रखते रहना इसको, ताकि हमें याद भी हो जाए अच्छे से अभी, ठीक है। तो अब देखो टीवी जो है वो तो हमारा कितना था 500 ml, और ईआरवी कितना था हमारा, बताओ जरा, 1000 से 1100 ml, ठीक है। तो 1000 से 1100 ml हमारा ईआरवी था, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। अब हमने कहा कि एक्सपायरेटरी की बात आ रही है तो सर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ये लो हम लिख ही देते हैं इसको, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है जी। इसमें हमने ऐड किया है टीवी और ईआरवी को, और इन दोनों को ऐड करने से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनी है। अगर 1000 में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1500, ठीक है। तो यानी 1500 वरना कितना 1600 ml। तो ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो अब इसके बाद में ईआरवी था, ईआरवी के बाद रेजिडुअल वॉल्यूम था, तो ईआरवी और उसके साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। ये इसके लिए है, ठीक है ना, तुम कहीं इसके लिए समझ लो। अब ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी की बात करते हैं। इसमें क्या बनेगा भाई, बताओ जरा, क्या बन सकता है, एक ऐसी वॉल्यूम जो कि अपने लंग्स में बच जाए नॉर्मल एक्सपायरेशन के बावजूद भी, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें आ चुका है, इसलिए हमने कहा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ईआरवी कितना था 1000 से 1100, और आरवी कितना था बताओ, आरवी कितना था बच्चों, चलो जी कर दिया तुमने तो, 1100 से 1200, इसी सीरीज में याद रखो ना इसको, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हम बोल सकते हैं एक्चुअली कि अप्रोक्स ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर 1000 में 1100 करते हैं तो कितना हो जाएगा 2100 ml, वरना कितना हो जाएगा हमारा ये वाला, जब हम ऐड करेंगे इसको तो 2300 ml, ठीक है। तो इसको याद रखना अच्छे से, सो दैट्स ओके। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी बच गई हैं अभी कैपेसिटीज, ठीक है। फोर्थ वन, वन मिनट,
ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है हमारा, जब हम बात कर रहे थे, देखो एक तो हमने ERV की कर ली, उसके बाद में हमने क्या कहा, देखो ERV की कर ली, IRV की भी तो कर ली, ठीक है, IRV की भी कर ली, और TV, तो ये तो हमारी शुरू वाली कॉमन हो गई, ठीक है, ERV, TV और IRV, ये हो गई तीनों। अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो यार एक मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि कोई पर्सन है ना ब्रीथ कर सके फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, एक्सपायरेशन के बाद भी क्या कर सके, वो बताओ जरा, ब्रीथ कर सके भाई, एयर को ब्रीथ कर सके, ब्रीथ इन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या आएगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम कोई पर्सन ब्रीथ कर सके फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, उसमें इंक्लूड करते हैं हम ERV को, IRV को और TV को, ठीक है। अब तीनों को जब ऐड किया तो हमारे पास इन तीनों को ऐड करने से क्या बन गई है, वाइटल कैपेसिटी, क्या बन गई हमारे पास, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो प्लीज नोट करें इसको, VC बोलेंगे इसको, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं एक मिनट, ठीक है। मैं पेन चेंज कर रहा था इसलिए, ठीक है जी। अब देखते हैं इसको, हमने कहा वाइटल कैपेसिटी। अब ये वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी, तो यार ERV कितनी थी, 1000 से 1100, IRV कितनी थी बताओ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 2500 से 3000, और TV कितनी है 500 ml। अब इन तीनों को ऐड कर लेना, जो भी आएगा वो वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा। जैसे 1000 करेंगे, 2500 करेंगे, तो इसमें अगर 500 और कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारी वॉल्यूम, 4000। और वरना क्या होगा कि 3 और 5, 35 ये हो गया, और इधर 45 46 हो जाएगा, तो 4600 ml, ठीक है। तो ये ऐसे वेरी कर जाएगी। तो ये हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी। अब हम कह रहे हैं कि TV, IRV, ERV, RV चारों को जब हम ऐड कर दें तो कौन सी कैपेसिटी बन सकती है, तो सारी आ गई ना इसमें, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। इसको क्या बोल देंगे हम, टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे पास 4 टाइप की वॉल्यूम थी, हमने चारों को ऐड कर दिया, टोटल हो गया, और लंग्स के अंदर है ही कैपेसिटी, ये है ही टोटल लंग कैपेसिटी, TLC बोलेंगे इसको, TLC। अब देखो TLC के अंदर, अब यूं बताओ मेरे को कि यार मैं इसको कुछ और भी लिख सकता हूं क्या, कि इन तीनों को कुछ हम बोल दें और इसको अलग बोल दें, या फिर इनमें से किसी को बोल दें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, तो सर बिल्कुल हो सकता है। इसको हमने वाइटल कैपेसिटी में इंक्लूड किया ही है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में देखो ऊपर ही किया है, अभी जस्ट किया है, और साथ में हमारे पास RV आ गई, तो VC प्लस RV करेंगे तो भी हमारा कौन आएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, TV कितना है 500, ये कितना 2500, 3000 तो ये हो गया, और सॉरी ये था 2500, ठीक है। और इसमें अब 3000 तो ये हो गया, 1000 ये 4000, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम हम 1100 मानते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा 5000 या 5100, ठीक है। तो यानी कि इन सबको ऐड कर लेंगे हम, और ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया टोटल 5100 ml, ठीक है। 500 तो ये वाला, 2500 ये वाला, 3000, 4000, और RV जो है उसको अगर माने तो 5100 ml, और वेरी कर जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास जो IRV है वो अगर मैं मानूं कितना 3000, ठीक है, और ERV को कितना मानूं 1100, और RV रेजिडुअल वॉल्यूम को कितना मानूं अगर मैं 1200 मानूं, तो मेरे पास 5800 ml आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5800, तो ऐसा कुछ नहीं है, पूछता नहीं है ज़्यादा खास, इस पे थोड़ा फोकस रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने सारी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी की बात कर ली है।
तो होप्स होगी आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। और ये जो हम इस सीरीज में चल रहे हैं और इसी में ही याद करने की कोशिश करना ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स टू ज्वाइनिंग RSS जयपुर, ठीक है। और शेयर करते रहिए, हम नई नई वीडियोस हर क्लास के बच्चे के लिए अलग अलग नई नई वीडियोस ला रहे हैं रोज, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।